नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हमारे स्कूटी रिपोर्टिंग में ये दूसरी सीरीज है और आपको बता दें हम लोग अब सहजानंद चौक से जो है कटरू ब्रिज की ओर बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट की जो दशा है वो कितनी अच्छी है। देखिए, सहजानंद चौक से जो कटरू ब्रिज तक जो रास्ता जाता है, यहाँ काफी ज्यादा पेड़ है लेकिन एक भी स्ट्रीट लाइट इस रोड में नहीं है। और अगर स्ट्रीट लाइट है इस रोड में तो वो स्ट्रीट लाइट भी जो है वो बंद पड़े हुए हैं या खराब पड़े हुए हैं। और आप काफिला देख सकते हैं कितना लंबा है और ये कुछ आम नहीं, ये अभी जो मंत्री की गाड़ी जा रही थी उसके बाद ये जो काफिला है वो रुका हुआ है। ये जो भीड़ है वो रुकी हुई है ताकि जो है रोड खाली होगा तब ये लोग आगे बढ़ेंगे। वीआईपी काफिला जो है आगे बढ़ रही थी और इसके चलते में आम जनता को जो है रोका गया। अब जो है देख सकते हैं कि हम लोग अब चौक की ओर बढ़ रहे हैं और आसपास में कहीं जो है स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है एक भी। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स यहाँ पर है और बोला जाता है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो सिक्योरिटी भी हाई होनी चाहिए। ये सिक्योरिटी कहाँ है? जो हमारी मेयर है वो स्कूटी में घूम करके पूरा शहर भ्रमण कर रही हैं, वादे कर दिए हैं कि स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन अभी तक जो है कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ। आइए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जो है राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं श्रेया जी? जी रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले एपिसोड में भी हमने दिखाया था कि जो स्ट्रीट लाइट्स लगभग 50 से 55 लगे हुए थे वो मुश्किल से मुझे लगता है 20-30 खराब ही थे। और अगर मैं ये जो सहजानंद से अगर मैं कटरू की बात कर लूं तो देखिए स्ट्रीट लाइट लगे हुए नहीं है। कहीं कहीं मतलब 1-2 किलोमीटर के अगर रेडियस में मैं मानूं तो देखिए 1-2 स्ट्रीट लाइट जो है वो लगे हुए हैं और बाकी मुझे स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रहा है। ये जो रोशनी है वो लगभग दुकानों से जो रोशनी निकल कर आ रही है वो रोशनी है। और क्योंकि अभी 6-10, 6-15 हो रहे हैं इसलिए इतनी रोशनी दिख रही है। नहीं तो अगर रात हो जाए तो इस रोड में अगर दुकानें बंद हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इस रोड में रोशनी भी दिखेगी, क्योंकि एक भी स्ट्रीट लाइट कार्यरत नहीं है और एक भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई भी नहीं है। तो मैं अगर नगर निगम इस चीज को देख रही है ना, अगर इस वीडियो को नगर निगम तक पहुंच पा रही है तो मैं उनसे कहूंगी कि कृपया इस एरिया में एक स्ट्रीट लाइट जो है लगवाने का काम करें। क्योंकि अगर आप एक वादे कर रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट और मतलब ये वादे किए जाते हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो सर्वोपरि होगी, और ये जो अभी इलेक्शन हुआ था उसमें सभी वार्ड के, अगर मैं सभी वार्ड 53 वार्ड है ना तो मैं 53 वार्ड का नाम लूंगी। 53 वार्ड के जो अभी ये पार्षद हैं उन्होंने सब ने कहा था कि जो ये हैं सभी जगह पर कैमरा लगाए जाएंगे, सभी जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी उस प्रकार से कुछ भी दिख नहीं रहा है। हालांकि राजधानी रांची में जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। जी रिया, हमारी मेयर रोशनी खलखो ने हमेशा मतलब हमें जो है वादा किया था कि हम जो शहर को है वो रोशनी देंगे, लेकिन शहर हमारा जो है अंधेरा में है, अभी तक रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। ये जो श्रेया जी ने सही बताया कि जितने भी यहाँ जो लाइटें जल रही हैं, आपको बता दें कि ये सारी लाइटें दुकानों से आ रही हैं, यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट का जो है वो नहीं लगाया हुआ है। हम आपको बता दें कि मेयर के चुनाव के टाइम जो है पार्षद हो गए, मेयर हो गए, उन्होंने शहर के सुंदरीकरण के लिए जो है काफी ज्यादा वादे किए थे, लेकिन वो वादे पर जो है अभी तक कोई खड़ा नहीं उतरा है। तो 3 महीने हो चुके हैं लगभग, और शुरुआती जब हमने बातचीत की थी मेयर रोशनी खलको से और जो भी पार्षद थे उनसे बातचीत की थी जब चुनाव के दौरान, तो उन्होंने बताया था कि जो 2-3 महीने में 100 दिनों की हमने एक टारगेट लिया था कि 100 दिनों में क्या क्या काम होंगे। तो 100 दिनों में जो काम है वो रोड पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए क्या काम किए गए हैं, आप खुद देखिए, रिया दिखाइए थोड़ा विजुअल के माध्यम से। कोई भी काम आपको जो है रोड पर नजर नहीं आएगा। 2-3 महीने हो गए हैं और जो पार्षद है, जो मेयर हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि 2-3 महीनों में जो है राजधानी रांची को हम इस जगह पहुंचा देंगे, ये काम करेंगे 2-3 महीनों में। मतलब 3 महीने, 100 दिन की बात हमने पूछी थी, तो 100 दिनों में क्या क्या काम होंगे वो कहा था, उन्होंने बताया था। बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन अभी अगर हम धरातल पर देखेंगे तो कोई भी चीज हमें दिखती भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि एक बच्ची जो है वो लापता हो जाती है कोकर से,
मैं ये केस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि केस मैं रिलेट कर पा रही हूँ। एक बच्ची जो है लापता हो जाती है कोकर से, और पुलिस की तरफ से दलीलें दी जाती है कि ये बच्ची जो है वो बगल से, जो घर के बगल से नाली गुजरती है वहीं गिरी है। वो नाली, अगर वो नाली को बना दिया जाता, वो नाली आज से नहीं, लगभग बहुत सालों पुरानी है वो, और वहां पर गिरकर बहुत लोगों का मौत हुआ है, बहुत लोग उसमें गिरकर घायल भी हुए हैं। लेकिन आज तक नगर निगम की आंखें नहीं खुली कि उस जो नाली है उसको बनाया जाए। और आज भी अगर पुलिस प्रशासन की ये दलील मिल रही है कि वो बच्ची उसी नाली में है, तो क्यों जो मेयर मैडम है उनकी आंखें नहीं खुल रही। वो जब गई थी देखने, उन्होंने कहा था कि ये नाली बनवा दिया जाएगा, इसमें नाली ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ना वो मिलने गई। आज आपको बता दें कि 20-25 दिन लगभग हो चुके हैं उस बच्ची को खोए हुए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और उसी नाली की तरह राजधानी रांची में सैकड़ों नालियां हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और जिस पर लाखों लोग गिरकर मर जाते हैं, लाखों लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। और उसी तरह अगर स्ट्रीट लाइट की हालत की बात करें तो स्ट्रीट लाइट की भी वही हालत हो चुकी है। देखिए, ये चौक जो है वो वहां पर हम लोग मौजूद है। देखिए, स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है पूरी, मतलब अगर आप राजधानी रांची की पूरी बात कर ले तो मुझे लगता है आधी राजधानी रांची में जो है वो स्ट्रीट लाइट लगे ही नहीं है, और कहीं जगह लगे हैं तो वो कार्यरत ही नहीं है। तो इस पर निगम को लगातार ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या है, नहीं है। फिलहाल हमारी जो ये रिपोर्ट है वो हम आज खत्म करते हैं। हम आज तक अब तक लगातार पहुंचाते रहेंगे कि कहाँ कहाँ राजधानी रांची में क्या क्या काम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर लगातार जो है पेट्रोलिंग वगैरह रात में होती है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं जो है क्राइम की बढ़ रही हैं, उस प्रकार से हम सीधे कह सकते हैं कि अगर स्ट्रीट लाइट और कैमरा उपलब्ध हो तो ये जो घटनाएं हैं वो कम हो सकती हैं। तो जैसे कि हमारी सहयोगी ने हमें बताया कि जितने भी जो है मेयर या पार्षद हो गए, आपको बता दें कि सारों ने वादे किए थे सुंदरीकरण की, लेकिन अभी तक कोई सुंदरीकरण नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है चौक है, वहां पर कैमरा लगा हुआ है, प्रॉपर कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। मेरे इस साइड भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट नहीं है। जितनी भी रोशनी आ रही है वो सारी रोशनी जो है दुकानों से आ रही है, दुकानों की जो लाइट जल रही है। आपको हम एक बार पीछे भी दिखाते हैं कि हम लोग जिस साइड से अभी आए हैं उस रोड में भी अभी तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। हालांकि जो पुलिस है वो लगातार जो है पेट्रोलिंग करते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस गली में जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है वो नहीं है, कैमरा की व्यवस्था है वो नहीं है, जिसके कारण जो है लोगों को तकलीफ हो सकती है। और क्राइम, हालांकि रांची में जो क्राइम का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो छीना झपटी का हो जाए, छिनराई का हो जाए, चाहे वो आपको बता दें कि छेड़खानी का हो जाए। और हालांकि ये जो वजह है वो प्राइम वजह है कि कैमरा नहीं लगे हुए हैं, लाइट नहीं लगे हुए हैं, जिसके जो चोरों की जो मनोबल है और जो अपराधियों का मनोबल है वो लगातार जो है इसके चलते बढ़ता जा रहा है। पे रहते हैं, मतलब यहीं पे आपको क्या लगता है कि जितनी भी रोशनी यहाँ आ रही है अभी वो बस दुकानों की लाइट की वजह से आ रही है? खाली दुकान की वजह से आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि मेयर जब बनी तो मेयर ने वादे किए कि रोशनी कल को जो है पूरे रांची को रोशनी देगी, लेकिन रोशनी तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, रोशनी तो है नहीं, कहाँ, बहुत पुराना लाइट भी है, सब बंद है, उसको भी चेंज कर देने से कुछ आदमी को सुविधा हो जाता। ये गली इतना लंबा गली है, यहाँ से काफी जो है लोग आते जाते हैं, लेकिन इसमें लाइट और कैमरा का कोई ये नहीं है, उस पे क्या करेंगे? कैमरा तो खाली लगा हुआ है देखने के लिए, कोई कैमरा चालू नहीं है, लाइट भी चालू, सिग्नल कोई काम नहीं करता। हमें लोगों से भी बात करने की कोशिश की, लोगों ने अपनी तकलीफ बताई। हमारा ये जो सीरीज है रिपोर्टिंग ऑन स्कूटी, ये इसी चीज को लेकर के है कि जो राजधानी रांची में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, आपको हम स्कूटी चलाते चलाते दिखा सके कि क्या जो है लोगों की तकलीफ और कैसे जो है लोग सरवाइव कर रहे हैं। श्रेया जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए रिया, जो लगातार जो लोग हैं वो मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम खुद भी महिलाएं हैं तो हम समझ सकते हैं इस चीज को कि लगातार जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहे हैं, बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो गायब हो रहे हैं रिया हर जगह से। तो हम भी कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि सेफ तो नहीं है हम महिलाएं। अगर कैमरा रहता, श्रेया जी, अगर कैमरा रहता तो क्या अदिति मिल पाती, क्या अदिति की पता चल पाती जो 20-25 दिन से गायब है? बिल्कुल, अगर मैं कैमरा की बात करूं उस एरिया में, तो कैमरा अगर रहता तो
वो जो बच्ची है महेश, सोचिए आप 18 महीने की वो बच्ची है, वो कैसे गिर जाएगी वो नाली में, वो गमला पार करना पड़ेगा, जो भी चीजें हैं, ठीक है नाली में भी गिरी है। तो ये सीधे सीधे निगम पर सवाल उठता है कि वो नाली इतने साल से उसी प्रकार से क्यों पड़ी हुई है, ये सीधे सीधे उन पर सवाल उठता है। और अगर कैमरा रहता तो उस बच्ची का अभी तक पता चल जाता। उस बच्ची की माँ जो है अभी रो रो कर बिलक बिलक कर बुरा हाल है, तो वो अभी तक मतलब उनको अपनी बच्ची जो है अभी गोद में खेलते हुए मिलती। जी, तो देखा आपने कि हमने आपको बताया कि किस तरीका का जो है व्यवस्था है, व्यवस्था को टाइट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है रांची में। महिलाओं के साथ जो अक्सर गलत हो रहा है वो मेजर रीजन है कि लाइट्स और कैमरा गली गली में होनी बहुत जरूरी है। और हम ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे, ऐसे ही आपको जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ऑन स्कूटी दिखाते रहेंगे कि हमारे रांची को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। और हाँ, मैं कह रही थी कि चुनाव के दौरान लगातार जो पार्षद हैं, मेयर हैं, वो ये कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार ध्यान दिया जाएगा। जो 3 महीने होते हैं, 100 दिनों के अंदर सबसे पहले सीसीटीवी लगवाया जाएगा और हर जगह पर, हर गली मोहल्ले की मैंने बात कर रही हूँ, हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी लगवाया जाएगा, हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगवाया जाएगा। लेकिन 3 से 4 महीने लगातार हो चुके हैं। 19 मार्च को सभी ने शपथ ग्रहण किया था और उसके बाद आज तक मुझे धरातल पर वो उनके कोई भी काम दिख नहीं पा रहे। रिया जी, तो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, हमने आपको दिखाया कि कैसे स्ट्रीट लाइट जो है कितना जरूरी है। हम आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे, हम आपको ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग ऑन स्कूटी करके दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ लाइव लगातार के साथ और हम आपको मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।